हेलो नमस्कार छात्रों। मैं महेश कुशवाहा आज आप लोगों क्लास 6 कक्षा 6 की जो विज्ञान है उस विषय को पढ़ाने जा रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 1 से। ये आपका विज्ञान पाठ्यक्रम दे रखा है, दैनिक जीवन में विज्ञान, पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, और ये सब केमिस्ट्री का भाग है। मैंने पहले ही डिवाइड कर दिया है चैप्टर नंबर 1 से और 5 तक केमिस्ट्री है। चैप्टर नंबर 6 से यानी जीव जगत से और चैप्टर नंबर 10 तक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तक ये है आपका बायोलॉजी का पार्ट। और चैप्टर नंबर 11 से यानी मापन से और कंप्यूटर यानी चैप्टर नंबर 17 तक ये आपका है फिजिक्स का पार्ट। ये मैंने पहले ही डिवाइड कर दिया है ताकि वीडियो लंबा ना बने और मैं आपको बहुत सारी बातें छोटे ही वीडियो में बता सकूं। देखिए ये कुछ जो है लिखा है, उसमें टीचर से संबंधित की बातें लिखी हैं। यहाँ पर आपका ये फर्स्ट चैप्टर हो जाता है दैनिक जीवन में विज्ञान। पहला पॉइंट है दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका क्या है। परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की क्या भूमिका रही है। ठीक है, परंपरागत और वर्तमान, पहले क्या भूमिका थी और अब क्या है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। विज्ञान के अविवेकपूर्ण उपयोग से उत्पन्न समस्याएं, क्या क्या मतलब इसका दुरुपयोग हो रहा है, उससे क्या कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इस चैप्टर में इसको हम पढ़ेंगे। भारतीय एवं अन्य देशों के वैज्ञानिकों का विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, इसको हम जानेंगे इसी चैप्टर में, इकाई नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो देखिए हम इसकी रीडिंग करते हैं, रीडिंग करके और समझाते भी जाएंगे। जो भी बच्चे यानी कि साइंस से आगे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो वो अपना बेसिक यहीं पर क्लियर करें। अगर बेसिक आपका क्लियर होगा तो आगे आपको समस्या नहीं होगी, और बेसिक नहीं क्लियर होगा तो आपको आगे समस्या उत्पन्न हो सकती है आगे समझने में। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट भी यहाँ पर होगा, तो इंटरेस्ट को अपने मतलब डेवलप करें और आगे अगर साइंस से कुछ भी करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर आइए हम रीडिंग करते हैं। मनुष्य स्वभाव से सदैव ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा। स्वभाव से कैसा रहा? जिज्ञासु प्रवृत्ति का मतलब बहुत सी वस्तुओं, बहुत सी बातों को जानने की प्रवृत्ति रखने वाला। उसे हमेशा अपने पास पड़ोस की दुनिया में घटने वाले प्रत्येक घटनाक्रम में कब, कहाँ, कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की उत्सुकता होती है। तो कोई भी हमारे पास पड़ोस में घटना घटित हो रही है तो उसमें मतलब उत्सुकता, उसमें वो बातें ढूंढने के लिए हम जिज्ञासु रहते हैं, उत्सुक रहते हैं कि ये कैसे, कब, कैसे, कहाँ ये हो रहा है। वास्तव में विज्ञान की शुरुआत इसी उत्सुकता से होती है। मतलब जब हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे पास पड़ोस में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इसी को जानना ही जो होता है वो विज्ञान होता है। आइए एक जिज्ञासु बालिका सीमा द्वारा उठाए गए प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं द्वारा समझने का प्रयास करें। सीमा कभी अपनी माँ से पूछती है कोई भी चीज ऊपर फेंकने या छोड़ने के बाद जमीन पर क्यों गिरती है। ये यहाँ पर बच्चों में बता दूं कि यहाँ पर एक न्यूटन थे, न्यूटन ने ही ये गुरुत्वाकर्षण बल जो था, गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था कि कोई भी वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर क्यों नहीं जाती है, नीचे क्यों गिरती है। तो उनके बारे में कहा गया है, ये जो सीमा है अपनी मम्मी से पूछ रही है कोई भी वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो ये नीचे ही क्यों आती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी कैसे बनता है। प्रेशर कुकर होता है, गैस इकट्ठी हो जाती है, ज़्यादा प्रेशर लगता है, टेम्परेचर अधिक होगा और अधिक प्रेशर होगा तो खाना जल्दी पक जाएगा। तो कैसे पकता है ये अपनी मम्मी से पूछ रही है। दूध से दही कैसे बनता है। फ्रिज में सामान ठंडा कैसे रहता है। चिड़िया कैसे उड़ती हैं। उसकी माँ ने इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाती थी। उसकी माँ ने कहा, मैं इन सवालों के जवाब नहीं जानती हूँ, आप अपनी शिक्षिका से पूछ लीजिएगा। ठीक है, उसकी मम्मी ने कह दिया मैं नहीं जानती हूँ, आप अपनी शिक्षिका से पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षिका या शिक्षक जो भी है उन बातों को कैसे बताएंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी वस्तु अगर ऊपर फेंकेंगे वो जमीन पर क्यों आती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से। इतनी मतलब स्पीड से कोई भी वस्तु नीचे मतलब खींचती है, ये पृथ्वी जो है वस्तुओं को खींचती है।
फिर आगे सेकेंड नंबर, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी कैसे बनता है। प्रेशर कुकर जो है सभी बच्चों ने देखा है प्रेशर कुकर कैसा होता है, ऊपर सीटी लगी होती है, उसमें टाइम टाइम से गैस निकलती रहती है। तो इसमें खाना का जल्दी कैसे बनेगा, टेम्परेचर ज़्यादा है। जब न्यूटन वो एक थे जेम्स वाट ने इसी प्रेशर के आधार पर भाप का इंजन बनाया था। प्रेशर के आधार पर क्या किया था, भाप का इंजन बनाया था। ये कुछ वीडियो हमारा ब्लैक एंड वाइट है क्या, चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल आप लोगों को बातें समझ में आ रही हैं। फिर आगे दूध से दही कैसे बनता है, जो उसमें लैक्टोबैसिलस होते हैं, दूध मतलब जो उसमें जीवाणु होते हैं दूध में, वो किंडिबन करते हैं और दही में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन, लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है। फ्रिज में सामान ठंडा कैसे रहता है, CFC गैस होती है फ्रिज में, ठीक है, और उसी कारण ये सामान ठंडा रहता है। चिड़िया ऊपर आकाश में कैसे उड़ती हैं, अपने भार के बराबर वो क्या करती हैं, वायु को विस्थापित कर देती हैं, इसलिए वो उड़ती हैं। तो ये इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों का आप लोगों को उत्तर मिल गया है। आगे देखिए, दूसरे दिन सीमा वही सवाल अपनी शिक्षिका से पूछती है, तो शिक्षिका ने सीमा को समझाते हुए कहा कि आपके सवाल हमारे आसपास की दुनिया से संबंधित है। मनुष्य में हर चीज को जानने समझने की उत्सुकता होती है। यह उत्सुकता देखने, छूने, सूंघने, स्वाद चखने या सुनने के कारण उत्पन्न होती है। उत्सुकता के कारण ही हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। विज्ञान इन सवालों का उत्तर देने की कोशिश करता है। सीमा ने कहा, ठीक है, लेकिन विज्ञान कैसे इन सवालों का उत्तर देता है। शिक्षिका बोलती हैं, यह जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि वैज्ञानिक किस तरह कार्य करते हैं। वे जिस समस्या का हल खोजना होता है, सबसे पहले उसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं और उससे संबंधित सभी जानकारियां एकत्र करते हैं। एकत्रित जानकारी के द्वारा वे अपने उत्तर के बारे में कल्पना करते हैं। इस तरह किसी सिद्धांत की रचना की जाती है। सिद्धांत की रचना ही सवाल का सबसे अच्छा समाधान होता है। सिद्धांत की पुष्टि के लिए बार बार प्रयोग करना पड़ता है ताकि यह विश्वास होने लगे कि इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान यही है। कहने का मतलब, कोई भी समस्या है उसका सबसे पहले सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। सूक्ष्म मतलब छोटा अवलोकन करेंगे, छोटा सा परीक्षण करेंगे और फिर उसके बारे में उससे संबंधित सभी जानकारियां एकत्रित कर लेते हैं और उसके मतलब एकत्रित जानकारियों के द्वारा वे उत्तर के बारे में कल्पना करते हैं। ठीक है, इस टाइप से सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि ऐसा हो सकता है, बाद में उसको मतलब रियल सिद्ध कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है, शिक्षिका ने बताया, जैसे सीमा का सवाल है कि वस्तुएं हमें जमीन पर ही क्यों गिरती हैं। आप रोज देखते हैं कि अगर आप कोई भी चीज हवा में उछालें और फेंके, वह जमीन पर गिर जाती है। ऐसा हर जगह और वस्तु के साथ होता है। यह जानने के लिए आपको कई तरह की वस्तुओं के साथ विभिन्न स्थानों पर प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम विभिन्न वस्तुओं को फेंक कर देख लें और अगर देखते हैं वो नीचे गिरती हैं, तो ये कथन जो है कहा गया वो सत्य है। आगे देखिए, अगर आप ऐसा करें तो पाएंगे कि हर तरह की वस्तु, फूल, पत्थर, सिक्के, कपड़े आदि, चाहे जहां से भी गिराएं, वापस जमीन पर ही गिरते हैं। इसे देखकर महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला। देखिए, अब मैंने न्यूटन के बारे में बताया, सर आइजैक न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी हर वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के साथ अपनी तरफ खींचती है। मैंने बताया गुरुत्वाकर्षण बल उसी के कारण खींचती है, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। सीमा अपने उत्तर का प्रश्न सरल उत्तर पाकर उत्साहित हो गई। यह सीमा के उत्तर का मतलब प्रश्न का जवाब मिल गया। आगे देखिए क्या है, शिक्षिका सीमा के उत्साह को देखकर बोली, ज्यादातर उत्तर सरल ही होते हैं, लेकिन उनके उत्तर या सिद्धांत पाना अक्सर जटिल होता है। वैज्ञानिक किसी भी समस्या जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं और उससे समाज को लाभान्वित करते हैं। वैज्ञानिक विधि
के विभिन्न चरण हैं। नंबर 1 जिज्ञासा करना, ठीक है। नंबर 2 फिर परिकल्पना करेंगे, ठीक है, ऐसा मानेंगे, कल्पना करेंगे। तीसरा परीक्षण उस पर करेंगे। फिर निरीक्षण, विश्लेषण और वर्गीकरण करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे उसका, निरीक्षण करेंगे, विश्लेषण करेंगे उस। फिर अभिलेखन करेंगे, लिखेंगे, पुनर्विचार करेंगे, दोबारा सोचेंगे। और फिर उसके बाद में है निष्कर्ष निकालना, फिर निष्कर्ष निकालेंगे और नए प्रयोग कर देते हैं। इस प्रकार से आगे क्या है, देखिए ये सर आइजैक न्यूटन का यहाँ पर आपकी बुक में फोटो भी दिया गया है। सीमा अब विज्ञान के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक थी। उसने पूछा, विज्ञान ने हमारे जीवन के लिए क्या क्या किया है। तो इस प्रकार जो है आगे हम वीडियो नंबर 2 में बताएंगे, क्योंकि ये 10 मिनट का वीडियो 11 मिनट का वीडियो हो चुका है। और मैं चाहता हूँ कि हाँ, आप लोगों को छोटे से छोटे वीडियो प्रोवाइड करवाते रहें, जिससे कि आप लोग बोर ना हो और बातों को समझ सकें। क्योंकि ये देखिए छोटी छोटी बातें ही, कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इसी टाइप से ये छोटी छोटी बातें ही हमें एक दिन आगे लेकर जाएंगी। तो जो भी गार्जियंस अपने बच्चों को साइंस से आगे कुछ करवाना चाहते हैं, जैसे साइंस से मान लीजिए BSc MSc करवाना चाहते हैं, या मतलब टीचर बनाना चाहते हैं, TGT PGT की तैयारी करवाना चाहते हैं, तो इस प्रकार आप लोग अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं और उनको सारी डिटेल्स यहाँ पर समझ में आ जाएगी। थैंक यू।